स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो अब हम चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, 5.5 एक्सरसाइज। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ मैन टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी है, वो 6 घंटे लेता है इतने किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, तो वो कितने घंटे लेगा जब उसे इतने किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज पते होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है हमारी स्पीड कैसे निकलती है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, मतलब स्पीड का मतलब क्या है, वो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है कितने टाइम में। तो वो कैसे निकलेगी कि टोटल डिस्टेंस कितना था और कितने किलोमीटर में, मतलब कितने टाइम में उसने कवर करा। इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। ये तो स्पीड निकालने का हो गया, बट जब हमें टाइम निकालना होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लाइक ऐसे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्पीड इनटू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये मेरा डिस्टेंस का हो गया, बट जब मुझे टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो बस यही दो फॉर्मूले, हमारे 3 फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देख लिया ना हमने कि 6 आवर्स ले रहा है वो ट्रैवल करने के लिए इतने किलोमीटर, कितना टाइम लेगा इतने किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो बच्चे इसको ना हम एक मेथड से करने वाले हैं जिसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि जब मेरी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ रही है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ जब बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। ये मेरा डायरेक्ट के लिए होता है और ये हमारा इनडायरेक्ट के लिए होता है x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब टाइम 6 आवर था तो डिस्टेंस 36 किलोमीटर था। टाइम निकालना है जब डिस्टेंस 120 किलोमीटर होगा, तो हमारा क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस के साथ हमारा टाइम भी बढ़ेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो लगाओ फॉर्मूला, इस तरीके से आप बॉक्स बना लो। ये हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। जब टाइम हमारा 6 आवर था, डिस्टेंस कितना था, 36 किलोमीटर था। जब डिस्टेंस 120 किलोमीटर होगा तो टाइम कितना होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, फॉर्मूले से, सॉरी। x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। ठीक है, x1 कितना है हमारा, 6 आवर है, x2 हमें पता नहीं है, y1 हमारा 36 है और y2 हमारा 120 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 120 इक्वल्स टू x2 इंटू 36। 6 इंटू 120 डिवाइड बाई 36 इक्वल्स टू x2। 6 से 36 कट गया हमारा 6 पे। ठीक है, अब 6 से 120 कट जाएगा 20 पे, तो 20 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 450 मीटर क्रॉसेज अ पोल विद द स्पीड दिस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द पोल। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी है, वो इतनी स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम लेगी पोल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, मतलब उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है उसे 450 मीटर। ठीक है, मीटर, और स्पीड से वो कितनी चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर चल रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम अभी हमें क्या निकालना है बच्चे, टाइम निकालना है। तो हमने टाइम का फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 450 है, स्पीड हमारी 72 है। ठीक है, ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है। तो बच्चे इसकी यूनिट्स हमें पहले सेम करनी होगी, ये मीटर में और ये किलोमीटर में। इसको किलोमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आर को मिनट्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो बच्चे जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, बट जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारा मिनट्स में आंसर 0 में आ रहा है, 0 पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड्स में निकाल लेते हैं। तो सेकंड में निकालने के लिए हम यहाँ ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, तब 0 से 0 यहाँ कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी हमारी, 6 से 72 कट जाएगा 12 पे, इस 6 से 12 कट जाएगा हमारा 2 पे। तो क्या आ गया, 45 अपॉन 2 सेकेंड्स आ गया, जिसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चे। संजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड सुमित कैन डू इट इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ संजू एंड सुमित वर्क टुगेदर। कि संजू एक काम को 4 दिन में कर रहा है, सुमित उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे
तो वो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, संजू काम कर रहा है, कैन डू अ वर्क इन 4 days। ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4। और वो सुमित कितना कर रहा है, सुमित कर रहा है 6 days में, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 में। ठीक है, जब वो 7 काम कर रहे हैं तो 1/4 + 1/6 आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/12। ठीक है, तो वो कब कंप्लीट कर लेंगे अपने काम को। तो बच्चे ये तो हमने किसके लिए निकाला था, 1 डे के लिए निकाला था। ठीक है, तो अब 1 डे का था, बट हमें तो ज़्यादा के लिए निकालना, तो डिवाइड कर देंगे, 1/5/12। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1 × 12/5। तो 12/5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। रमिता कैन कंप्लीट 1/20 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 1 डे, कि वो उसका टोटल वर्क है ना, उसका 1/20 पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट करती है, तो वो सारा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगी। सिमिलर है जैसे पीछे करा था, तो 1/20 पार्ट वो एक दिन में कर रही है, तो टोटल दिन निकालने के लिए 1 डिवाइड करेंगे 1/20 से, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको चेंज करने के लिए, तो 20 डेज क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ए काम कर रहा है 12 डेज में और बी उस काम को कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, तो विच पार्ट ऑफ द वर्क विल दे ऑल टुगेदर कंप्लीट इन 1 डे। एक दिन में वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितना कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का निकालना है, तो वो डिवाइड वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक दिन में ए कितना कर रहा है, 1/12, और बी कितना कर रहा है, ये ए के लिए है, बी के लिए कितना है, 1/8। तो जब वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5/24। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही 1 डे के लिए है, ज़्यादा पूरे डेज के लिए निकालना हो तो डिवाइड कर दे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। जब वो इकट्ठे काम करते हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, और ए अलोन करता है तो 8 दिन में, तो बी अलोन निकालना है अब हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a + b दे रखा है, a + b कितने दिन में करते हैं, 1/6 में, और a कितने दिन में करता है, 1/8। मतलब टोटल तो 8 दिन में करता है, पर 1 डे का जब निकालते हैं तो 1 से डिवाइड कर देते हैं उसे, मतलब डिवाइड कर देते हैं उसे। तो b का निकालना है अब हमें, तो क्या कर देंगे, a + b दोनों में से माइनस कर देंगे a का काम, तो 1/6 - 1/8 हो जाएगा। रेसिप्रोकल एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/24। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इन्होंने हमें 1 डे के लिए भी बोला हुआ है। हाँ बच्चे, 1 डे के लिए, एक दिन के लिए भी बोला हुआ है, तो एक दिन का भी निकाल लेते हैं। बी कंप्लीट वर्क इन 1 डे। 1 डे निकालने के लिए क्या होगा, सॉरी बच्चे मैंने उल्टा बोल दिया, ये हमारा 1 डे का है, हमें टोटल नहीं निकालना कि टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो टोटल कितने में होगा, 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 / 1/24, 1 × 24, 24 डेज क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं 6 दिन के लिए, बी अकेला कर रहा है 9 डेज के लिए, तो ए अलोन। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले करा हमने। a + b का दिया हुआ है हमें 1/6, एक डे का है ये। ठीक है, और b का दिया हुआ है हमें 9 डेज, तो एक दिन का हो जाएगा 1/9। तो कर लेते हैं सॉल्व, a + b - b अलोन। ठीक है, 1/6 - 1/9 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/18। ये हमारा आ गया 1 डे के लिए, बट ज़्यादा के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 1 / 1/18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 18, 18 डेज क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कर देता है उसे कंप्लीट 30 डेज में, तो बी कितने में करेगा। सिमिलर है जैसे अभी हमने बाकी करे हैं। ए और बी, ए एंड बी कर रहे हैं 10 डेज में 1/10, और ए अकेला कर रहा है 30 डेज में, एक दिन के लिए क्या होगा, 1/30। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a + b - a अलोन। तो देखो कैसे करेंगे, 1/10 - 1/30, तो क्या आ जाएगा, 2/30। बी अलोन का आ गया, ये 1 डे का था तो ज़्यादा दिन का निकालेंगे, 1 डिवाइड क्या हो जाएगा, 2/30। रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 × 30/2, 2 से 30 कट जाएगा 15 पे, तो 15 डेज क्या आ जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे,
10th क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days और बी अलोन उसको काम को करता है 12 days में, तो ए अलोन कितने में करेगा। सारे क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं बच्चे, ठीक है। ए एंड बी दोनों काम कर रहे हैं 8 दिन के लिए, तो एक दिन का निकालने के लिए क्या होगा 1/8 होगा। बी कर रहा है 12 days के लिए, तो एक दिन का निकालने के लिए क्या होगा 1/12। ए का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/24। ये हमारा एक दिन के लिए आया है, पर हमें ज़्यादा निकालना है तो 1 डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड 1/24, तो क्या आ जाएगा 24 days मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। Until then, bye bye and like share subscribe the video। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।